हेलो गाइस। हाय। चलिए देखिए, एक्चुअली में काफ़ी टाइम हो गया है, इसके लिए रियली सॉरी कि हम लोगों ने कोई शॉर्ट्स या व्लॉग्स नहीं डाल पाए थे। और मेरी फिर से ट्रांसफ़र हो चुकी है मेरी बेस लोकेशन कोलकाता में। तो हम लोग काफ़ी ट्रैवलिंग और हेक्टिक हमारा लास्ट 2-3 दिन रहा है, जिसकी वजह से हमने कुछ भी नहीं किया। तो आज हम लोग ने सोचा फाइनली क्यों ना कुछ हमारे फ्रेंड्स के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ किया जाए। तो हमारा आज का भी डे काफ़ी हेक्टिक रहा है, शुरुआत से हमारी ट्रेंड्स को लेकर के हो या फिर जो भी। तो चलिए उसकी एक समरी देखते हैं हम लोग सुबह से लेके अभी रात तक की। तो सीन ऐसा था कि बेसिकली हम लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसका जॉब लोकेशन कोलकाता का है। तो अब हम लोग को छत्तीसगढ़ से यहाँ आना था कोलकाता। अभी हम लोग कोलकाता पहुँच चुके हैं। और ऐसा हुआ कि हम लोगों की ट्रेन थी हिमगिरी, जो कि मॉर्निंग में थी 6 बजे के आसपास। लेकिन ट्रेन काफ़ी लेट होने के कारण हुआ ऐसा कि पहले 3 घंटे के आसपास ट्रेन लेट हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा सो लेते हैं फिर उठेंगे। तो फिर आ ही जाएगा ट्रेन, 8-9 बजे के आसपास आएगा, उससे पहले चाहिए आएगा। लेकिन हुआ ऐसा कि ट्रेन लेट होने के कारण, जब टाइम पे ट्रेन आती है तो छूट जाती है, ये समझ में आता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लेट थी ट्रेन और हम लोगों ने ट्रेन छोड़ दिया। तो फिर अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढने लगे हम लोग। तो फिर कुछ ही देर में जनशताब्दी थी 9 बजे के आसपास, उससे हम लोग कोलकाता आ गए। और इस बार हम लोग बिफोर स्टेशन आ गए, कोई रिस्क नहीं लेना था इस बार। ऑलरेडी ट्रेन छूट चुकी थी, दूसरी बार नहीं। और इसको देख के समझ में आ रहा होगा यहाँ ठंड कितनी ज़्यादा है। 9 बजे के आसपास का समय है। कोलकाता तो पहुँच गए। इसका पीजी भी सेटअप हो चुका था, सब चीज़ बात हो गया था। लेकिन हम लोग का प्लान था कि पहले हम लोग होटल ले लेंगे, होटल में चेक इन कर लेंगे और फिर और पहले फिर सारा, मस्ती करेंगे। हाँ, सामान वामान रख के हम लोग थोड़ा आसपास में घूमेंगे कोलकाता में। हम लोग कोलकाता पहले बहुत बार आए हैं, शादी के पहले। एक्चुअली हम लोग का लव मैरिज है, तो शादी के पहले हम लोग कोलकाता बहुत घूमे, बहुत एक्सप्लोर किए। लेकिन ये शादी के बाद फर्स्ट टाइम है जो हम लोग कोलकाता में स्टे कर रहे हैं। हम लोगों ने बस का सोचा कि बस तुरंत मिल जाएगा। 2 बजे के आसपास हम लोग पहुंच गए थे हावड़ा स्टेशन। 2 बजे नहीं, 1:30 में पहुंच गए थे। तो हम लोग सोचे कि चलो आधे घंटे में बस मिल जाएगा 2 बजे। लेकिन ऐसा हुआ कि बस आ ही नहीं रही थी। जो न्यू टाउन की बस आती है वो S12 और AC12 करके कुछ है। दोनों में से कुछ नहीं, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हम लोग खड़े खड़े, एक भी बस नहीं आ रहा था। आया भी इतना भीड़, ऊपर से हमारे पास लगेज था। गलती कर दी हम लोग, पहले सोचे थे कि कैब नहीं करेंगे। कैब का फेयर भी काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा था, 700 के आसपास। तो हम लोग सोचे चलो बस से निकल लेते हैं। लेकिन लगेज इतना ज़्यादा था, बाद में अफसोस हो रहा था भाई कहाँ फंस गए हम लोग आके। अब फंसना ही नहीं चाहिए था ये सब लफड़े में। इससे अच्छा कैब कर लेते, जल्दी पहुँच भी जाते। सोच लो ना, 1:30 बजे पहुँचे और हम लोग न्यू टाउन लगभग 3:30 के आसपास हम लोग न्यू टाउन पहुँचे। तो 2 घंटा का रनिंग वो ओवरऑल लगा देता है न्यू टाउन के लिए, बस वगैरह। ऊपर से इतना क्राउड रहता है, वो गर्मी, मतलब एसी वाला भी बस नहीं था, नॉर्मल बस मिला था हम लोग को। तो और ज़्यादा दिक्कत हो गया। जैसे तैसे तो पहुँच गए यहाँ पे। दोपहर के 2 बज रहे थे और कोलकाता की गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है अपने एरिया के कंपेयर में। फाइनली बस मिल गई और हम लोग बस से न्यू टाउन के लिए निकल गए। आज की जो होटल्स को लेकर के कहते हैं ना, दुनिया बहुत गोल होती है। तो जब मुझसे अविनाश पहली बार मिलने के लिए आया था, लाइक जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं, स्पेशली मेरी वर्किंग जब से स्टार्ट हो रही है, तो जो फर्स्ट होटल जिसमें इसने स्टे किया था, एग्जैक्ट उसी सेमेस्ट होटल में आज हम लोग आफ्टर मैरिज लाइक फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ये हम लोग का प्लान नहीं था कि हम लोग इस होटल में रुकना हम है। लोग 3 होटल्स हमारा कैंसिल हुआ था। रियली इट वाज जस्ट अ हॉरिबल एक्सपीरियंस फ्रॉम ओयो, जो मैंने आज तक कभी नहीं सुना था ना देखा था। लाइक हमारी कॉन्जिक्यूटिव 3 बुकिंग्स, और वो सारी एक एक करके सारी डिनाई हुई है वो जस्ट तो बिकॉज टोटो वाले वेडिंग। भैया का को थैंक यू बोलना चाहिए। उन्होंने बोला कि सर मेरे को एक आइडिया है, चलो मैं आपको दिला देता हूँ होटल। और वो जब लेके आ रहे थे ना, तो मेरे को ना वो माइंड में क्लिक कर रहा था, अरे ये तो रास्ता में जानता हूँ, पहले मैं आया हूँ इधर। और जब वो आके रोके ना, ये सिंक्रेटिक नाम का कुछ है होटल है, ये अब ओयो से हट गया है। लेकिन बहुत अच्छा था, रूम वगैरह बहुत अच्छे हैं, आके सबको कोई दिक्कत नहीं है। और अभी शादी का सीजन चल रहा है ना, जिस कारण से कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हुआ था हम लोगों को होटल खोजने में। 2-2 बार 3-3 बार होटल बुक हुआ, पेमेंट हो गया। होटल पहुंचे तो वहाँ पता चलता है कि सारा रूम बुक है। तो फिर दिक्कत। उतने सारे लगेज लेके, काफ़ी लगेज था, 4 बैग थे हमारे पास। सब लेके हम लोग एक एक जगह भटकते भटकते फाइनली 3 बजे से होटल ढूंढना शुरू किए और 6 बजे हम लोगों को यह मिला है। ये सारे लगेज लेके हम लोग रोड पे भटक रहे थे। लिटरली होटल के बाहर खड़े होके हम लोगों को होटल वालों ने मना कर दिया कि भैया हमारे पास रूम नहीं है, आपकी बुकिंग फेक है। फिर इन टोटो वाले भैया ने हमें एक मतलब अच्छा लोकेशन बताया जहाँ फाइनली हमें रूम मिल गया। तो फिर हम लोग आके यहाँ रुके। तो एक्सपीरियंस बहुत अजीब हो गया था। ऊपर से जिस ट्रेन से हम लोग कोलकाता है उसमें रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोग काउंटर टिकट ले लिया सुपर फास्ट का और चल गए ट्रेन में। तो टीटी के भरोसे हमारी थी सीट। भगवान भरोसे ही तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां तो टीटी हमारे भगवान है ट्रेन में, आप तो समझ ही सकते हैं।
आप लोगों ने भी कभी ना कभी तो ट्रैवलिंग की बिल्कुल। होगी, कि सुपर फास्ट का टिकट ले लिया, चढ़ गए, फिर टीटी के भरोसे कर लिए। अगर किया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद क्या जैसे तैसे कोलकाता पहुंचे 2 बजे के आसपास। फिर तो ये रूम का सीन बता ही दिया आपको कि 3 से 6 के बीच में हम लोग बस भटकते रहे लिटरली, इधर से उधर इधर से उधर। न्यू टाउन में जाके हम लोगों को रूम मिला, फिर हम लोग अभी स्टे किया। रूम पहुंचने के बाद ऐसा नींद आया गंदा वाला, दोनों जो सोए हैं वो बस 9 बजे के आसपास फिर नींद खुला, आंखें खुली है कि हाँ अरे टाइम कितना हुआ, तो 9 बज गया, अरे चलो बाहर कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए, ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा 10 बजे के बाद। तो फिर हम लोग बाहर निकले। कुछ मैं ऐड कर दूंगा, क्लिप वगैरह मैं बनाया हूँ छोटा छोटा सा, रिव्यू करना जरूर। और ये है हमारी कॉफी, और ये कॉफी पीने वाली एनर्जी बूस्टर। मुझे नहीं पता, जैसे शायद कुछ सब्सक्राइबर्स जरूर होंगे जो कोलकाता के भी हो। तो अभी जैसे न्यू टाउन में 2 जगह मेले लगे हुए हैं जो रियली में बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने उनकी क्लिप्स भी ऐड किए, आप देख सकते हो, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो चुका था। क्योंकि जैसा बताया हम लोग 9 बजे रात में सो के उठे, जनरली लोग 9 बजे सो के सोने जाते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ ट्राई किया, बट ऑफ कोर्स रात हो चुकी थी, 10:30 बज चुका है, तो काफ़ी शांत रहा है। बाकी जो आपको जो वीडियो चलेगी साथ में हम लोग सारी डिटेल्स देते जाएंगे। हाँ, वो जो मेला लगा हुआ था वो सेंट्रल मॉल में है, लोग जानते होंगे जो यहाँ के हैं बेसिकली। न्यू टाउन में सेंट्रल मॉल है, सेंट्रल मॉल के कंपाउंड में लगा हुआ है, कुछ मेला टाइप का लगा हुआ है, अच्छे खासे। सबसे यूनिक था वहाँ पे एक लंदन ब्रिज का बनाया गया है, एक कटलेट टाइप का, बड़ा अच्छा है। मतलब वो फोटो बना के लगाया गया, लेकिन काफी एग्जैक्ट दूर से देखोगे ना तो लगेगा साले लंदन ब्रिज को उखाड़ के यहाँ चिपका दिए, बिठा दिए, बस पानी की कमी रह गई थी और कुछ नहीं। हमको है ऐसी एलईडी लगाना रहता है। फिर हम लोग का खाना पीना का भी वैसा सीन हुआ, इतना लेट हो गया। हम लोगों ने पहले सोचा कि कुछ खाते हैं चटर पटर, तो फिर बगल में एक चाट का था, वो पहले हम लोग चाट वगैरह ट्राई किए, कॉफ़ी वगैरह पिए। फिर वहाँ से पैदल पैदल चलने लगे, क्योंकि न्यू टाउन के जो लोग जान रहे हो न्यू टाउन को ना, वो मतलब ऐसा है कि इतना मतलब पीसफुल वाला एरिया है, जरा सा भी आपको ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मतलब पैदल चलने में रात में ना इतना सूदिंग फील होता है, लगता है कि भाई पैदल ही चल रहे हैं, क्यों करना गाड़ी, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है तो करना ही पड़ता है। तो फिर हम लोगों ने टोटो लेके सेंट्रल मॉल पहुँचे। सेंट्रल मॉल के पास फिर हम लोग कुछ कुछ चीज़ें खाए वहीं पे, चटपटी टाइप की, छोटा मोटा कुछ कुछ मैं ऐड करूँगा, देखना जरूर। क्यूट बड़ो भूख रही है, भर जाता है। नाटन भेलपुरी हमारा, भर लो पैकेट में भर लो। तुम्हारे पैकेट नहीं मेरे पैकेट में नहीं, अपने तुम्हारे पैकेट पैकेट में। पैसा वहाँ पेड करो, भैया को पैसा लगा भाग करके। उसके बाद फिर हुआ क्या, हम लोगों ने चाट तो खा लिया, भेलपुरी भी खा ली, बट समझ रहे हो कितना भी है कुछ ना कुछ भी और मन करता ही है, दिल मांगे मोर। तो इस तरह से हम लोगों ने न्यू टाउन बस स्टैंड पहुंच गए। हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 से ऊपर यानी 11 बज चुका और ऊपर था। से क्या होटल का लास्ट मतलब रात में जो एंट्री गेट क्लोज होने का टाइम था 11:30 का था। हम लोग 10 10:30 ऐसे ही बजा दिए घूमते घूमते, फिर पता चला अरे खाना भी कुछ है। अब इतने रात में तो हम लोग मतलब जोमेटो से भी ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, एंट्री बंद हो जाएगा होटल का, तो दिक्कत है, और लाने में 1 घंटा लगा देंगे। फिर हम लोग ने भेलपूरी खाई और एक जगह मोमोज मिला, तो लास्ट ऑप्शन था, सब चीज़ ढूंढ लिए, सब जगह जितने भी काउंटर पे जा रहा था मैं सब जगह सब क्लोज हो गया। और जो क्लोज नहीं हुए थे, तो अगर आप कोलकाता के तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे वेज चीज़ों को लेके बहुत इशू है। मेरे पतिदेव तो नॉन वेज, इनके लिए इशू नहीं मेरे है। लिए सब चलता है ना, मैं नॉनवेज खाता हूँ, समझ सकते हो, और आप लोग दुख समझ सकते हो कि मैं नॉनवेज खाता हूँ, ये तो शुद्ध शाकाहारी, इसे मतलब एक भी नहीं खाती है ये। ऊपर से मोमोज जो लिए ना हम लोग, वो मोमोज तो बहुत टेस्टी था, नो डाउट बहुत टेस्टी था। It was मतलब actually कोलकाता में इतना टेस्टी मोमोज, वो भी क्या एकदम सिंपल सा मैं दिखाऊंगा, और छोटा सा था वो स्टॉल टाइप का लगा हुआ, ठेला टाइप का, उसी पे वो बेच रहा था। मोमोज तो वेज था, लेकिन उसने जो सूप दिया वो चिकन सूप दिया। और मुझे पता था, इसलिए मैंने जैसे ही लिया मोमोज, मैंने सबसे पहले पूछा कि सूप तो वेज नहीं होगा। और वो रियली शॉक था, बोले सूप वेज मोमोज तो वेज सूप। उसने जैसे ही पूछा भैया से, भैया वेज सूप है? नहीं दीदी चिकन सूप है। मैं बच गई, वरना आज तो मैं गलती से नॉन वेज सूप ले ही लेती अंदर। अफसोस, काश ले लेती ना तो मेरा एक रास्ता खुल जाता कि चल भाई अब ये भी खाएगी नॉनवेज। पी लो ना एक चम्मच। ऐसे अकेले खाना समझ सकते हो आप, नॉनवेज खाओ, सामने वाले वेज खा रहे हैं, थोड़ा लगता है ना कि कहीं अलग ही दुनिया में आ गए हैं। सामने वाला कुछ और खा रहा हो, आप कुछ और खा रहे हो, अलग अलग सेपरेट होके नहीं मजा आता है ना खाने में। आप लोगों में भी कुछ कपल्स जरूर होंगे ऐसे, जिनमें एक पार्टनर वेज और एक नॉन वेज होगा। अगर हाँ। होगी तो अपनी एक्सपीरियंस बताना कि आप लोगों की भी ऐसी कोई एक्सपीरियंस रही हो कहीं।
उसके बाद क्या फिर मोमोज टेस्टी था तो हम लोगों ने सोचा एक और प्लेट लेते हैं। तो अब इतना खराब नसीब कि एक तो प्लेट मिल गया वेज, दूसरा प्लेट उसका वेज था ही नहीं, लास्ट हो गया था, 11 बज रहे थे, क्लोजिंग का टाइम था उसका। तो वो बोला कि भैया एक ही प्लेट बचा हुआ था वेज, अब नॉन वेज वाला है, चिकन है। मैंने बोला सोया भी नहीं है, पनीर भी नहीं है, बस मैं वेज और ये बनाता हूँ। फिर लास्ट ऑप्शन वही था, इसको जो वेज बचा हुआ था 2 पीस वो मैं इसको दे दिया। हाँ मैं चिकन वाला, एक नंबर का बनाया था चिकन वाला, मतलब खा के मजा आ गया। और ये छोटा सा स्टॉल था मोमोज का जहाँ पे हम लोगों ने खाया। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये मोमोज बेच रहे थे स्विगी का टी शर्ट पहन के। मोमोज काफ़ी टेस्टी था, नो डाउट। अभी मोमोज खा रहे हैं। बट ऐसा कहते हैं अंत भला तो सब भला। हाँ और लास्ट में फाइनली सुबह से जो भी हुई हेक्टिक रही, बहुत देर तक हम लोगों को भूखा भी रहना पड़ा था लिटरली, बिकॉज हमारा ट्रेन से निकलने से लेकर के हमारे डेस्टिनेशन तक, होटल तक पहुंचने का जर्नी लगभग 2 से ढाई घंटे की हो चुकी थी। क्योंकि हम दोनों में से किसी को इस बार कैब से जाने का मन नहीं था, क्योंकि मैं इस बेसिकली बहुत सफोकेट हो जाती हूँ कैब में। इसीलिए आज हम लोगों ने सोचा था कि क्यों ना बस से ही चलते हैं, बट वो काफी टाइम टेकिंग था, तो इसीलिए। बट लास्टली हम दोनों का बहुत अच्छा रहा दिन। हाँ फाइनली सब चीज़ ठीक हो गया, रूम्स मिल गए, अच्छे होटल मिल गए, सब चीज़ सही था। रात का खाना भी हो गया, हम लोग प्रॉपर खाना नहीं खाए लेकिन हाँ चटर पटर। तो फिर आज का तो ऐसे टाइम हो गया काफ़ी, मतलब अगर देख 12 सकते से हो ऊपर हो चुके हैं। तो टाइम देख लो, लगभग 1 बजने वाले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ कनेक्ट करना ये भी ज़रूरी है ना, क्योंकि गैप ज़्यादा बन जाता है तो मज़ा नहीं आता है। फिर हम लोग चाहते हैं कि डे बाय डे पर डे हम लोग कुछ बनाएं, शॉर्ट्स हो, ब्लॉग हो। एक्चुअली हम लोग दोनों वर्किंग हैं तो टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं हम लोग। बाकी आप लोग सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा जल्दी होगा सब चीज़। क्योंकि आप लोग भी हो हमारी एक फैमिली बन चुके हो, तो फैमिली को तो ऑफ कोर्स साथ जरूरी होता है। और आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। आप लोग सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो हमें भी पॉजिटिविटी आती है अंदर से हम कि लोग हाँ, और भी कुछ हम लोग कर कुछ सकते अच्छा कर रहे हैं। मतलब अगर हम लोग 1 सेकंड के लिए भी आपको हंसा सकते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे भी हंसने का मजा तब है जब सब साथ में हंस रहे हो, अकेले हंसने का मजा थोड़ी ना आता है। तो आज की डे का हिस्सा से हम लोग कंप्लीट करते हैं। कल फिर कोशिश करेंगे और भी कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट देने की, जितना हम लोगों से पॉसिबल हो सके ऑफ कोर्स। देखते हैं फिर कल की पार्ट 2। आज के लिए टाटा, बाय बाय। टाटा।